अच्छा भाई, इस चार्ट को देखकर बताएं आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी। अब ये क्रॉस हेयर को ट्रैक कीजिएगा, जो मैं बताता चला जा रहा हूँ उसको देखते चले जाइएगा। मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव की है, छोटी मोटी करेक्शन ली, मार्केट नीचे की तरफ आई, उसके बाद मार्केट और ऊपर की तरफ गई। ये वो लास्ट कैंडल है जिसका लो ये 4646 है, ठीक है ना। ये लो जो है मार्केट ने मतलब क्रिएट करा और यहाँ पर ये हाई क्रिएट करा। ये वो लास्ट कैंडल है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ट्रेंड की लास्ट कैंडल है ये। ट्रेंड इससे जो है ना ऊपर इस कैंडल के बाद जितनी भी सारी कैंडल हैं ये सारी के सारे जो है मतलब इनवैलिड बार्स हैं ये, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वो लास्ट कैंडल है जिसको जो है हम ट्रेंड की कैंडल कहते हैं, मोमेंटम कैंडल जो बनी है प्रॉपर जो है, जिसके बाद कोई कैंडल ब्रेक नहीं हुई है। मतलब यहाँ तक कोई कैंडल ऐसी नहीं है ग्रीन कैंडल जिसको जो है अभी तक नीचे स्वीप किया गया हो। तो अब उसके बाद मतलब मार्केट और ऊपर की तरफ गई और जो है यहाँ तक इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद एक लोअर हाई बनाया और नीचे की तरफ आई मार्केट और इसके लो तक आ गई, इस वाली कैंडल के लो तक आ गई, लेकिन स्वीप नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी जो है, इसको आप कहते हैं ना कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, मार्केट ने इक्वल हाई बनाकर और जो है इसका मार्केट ने इसका हाई जो है वो तोड़ के और रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आई है। और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट जो है जब नीचे की तरफ आ रही थी तो उसने इस कैंडल का भी लो स्वीप कर दिया और मार्केट वापस ऊपर जाके क्लोज हो गई। उसूली तौर पर अगर देखें तो अभी तक ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है और जो है बेरिश नहीं है। लेकिन ये जो सिग्नल है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मतलब ये जो रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि चार्ट को थोड़ा सा पीछे करते हैं ना आप, तो यहाँ पर ये प्रॉपर एक सप्लाई एरिया भी है भाई। मतलब ये सप्लाई एरिया से रिजेक्ट हुई है, किसी नॉर्मल जगह से रिजेक्ट नहीं हुई, किसी इररेलेवेंट पॉइंट से रिजेक्ट नहीं हुई। ये सप्लाई एरिया भी है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर इस पॉइंट के ऊपर, इस जगह के ऊपर, लास्ट सप्लाई एरिया के आसपास में कोई भी ऐसा सिग्नल मिलता है कि जिसकी वजह से हमें लगे कि भाई मार्केट का मोमेंटम टूट रहा है, तो हम उस सिग्नल को रिलायबल सिग्नल कहेंगे। सही है भाई। मतलब अब इतने इससे ज़्यादा आसान करके और मैं क्या बताऊँगा। तो यहाँ पर ही हमने जो है फिर ग्रुप के अंदर, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट यहाँ से 80-100 डॉलर मिनिमम मूव कर सकती है और हो सकता है उससे भी ज़्यादा नीचे जाए। तो अब अगर मिसाल के तौर पे जब यहाँ पर ये सेल का सिग्नल जो है वो ये वैलिड सिग्नल है अगर, तो फिर उसके बाद फिर सेल कहाँ तक आएगी भाई? सेल आने के लिए फिर हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला एरिया बनता है ना, ये जो है ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, ये एरिया बनता है। तो इसको कम से कम टैप किया जाएगा। अगर इसको टैप नहीं किया तो फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ आएगी। सही है ना। तो पहला टारगेट हमारा ये बनता है कि भाई 4570 की तरफ जब मार्केट आए तो हम जो है वहाँ से बाई की पोजीशन लेने का सोचें कि मतलब अगर मार्केट रिएक्शन दे रही है तो। अदरवाइज अगर रिएक्शन नहीं दे रही, मार्केट सीधी जा रही है, तो फिर हमारे पास जो है यानी कि इससे नीचे जो भी एरिया है 4530-40 से नीचे जितना भी एरिया है वो स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं भी मिलता तो भी यहाँ से जो है ना घुसा जा सकता है। मतलब एटलीस्ट मार्केट इतना रिएक्शन जरूर देगी कि हमें प्रॉफिट में निकाल देगी। सही है भाई। तो या तो मैं इंतजार करूँ कि भाई प्रॉपर मुझे सिग्नल मिलेगा यहाँ से बुलिश, उसके बाद घुसूँ मार्केट के अंदर। दूसरी सूरत ये है कि भाई यहाँ पर घुस जाते हैं, एरिया अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अगर अच्छी है, लॉट साइज की मैनेजमेंट हुई हुई है, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, ट्रेड हमारी निकल जाएगी। और फिर टाइमिंग की भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको फ्राइडे की सुबह को कहा था जब मार्केट आधी पौनी गिर चुकी थी। ये कैसे गिरी थी ये भी देख लीजिए आप, ये देखिए गिरी है मार्केट। अब जब गिर गई तो गिरने के बाद ये वाला एरिया हमारे पास भाई स्ट्रॉन्ग एरिया है ना यार। और मैंने फ्राइडे को आपको क्या कहा था कि भाई 3 बजे मार्केट के अंदर बाय के अंदर घुसना शुरू कर देना, और मैं भी घुस गया था मार्केट के अंदर, आपने देखा ग्रुप के अंदर। तो जब मैं घुस गया ग्रुप के अंदर बाय के अंदर और आप लोगों को भी जो है बाय करा दिया यहाँ पर, मार्केट ने क्या करा 4511 तक मार्केट आई और उसके बाद मतलब मार्केट अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ गई। हमने 2 राउंड्स लगाए बाय के और बहुत अच्छे दोनों राउंड्स जो है वो हमने बाय के अंदर प्रॉफिट के अंदर क्लोज किए। अच्छा, जब क्लोज कर लिए तो क्लोज करने के बाद जो है अभी मार्केट फिलहाल यहीं कहीं घूम रही है। अभी तक जो है कम से कम कोई प्रॉपर मतलब रिट्रेसमेंट पूरी तो उस तरीके से नहीं हुई है। वो हो जाएगी, मंडे को हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो भी कोई मसला नहीं है, मतलब हम नेक्स्ट जो है कोई भी एरिया देखकर अच्छे एरिया से घुस जाएंगे। लेकिन बात ये है कि हम यहाँ से, ये वाली ट्रेड भी मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, यहाँ से हम जो है वो सेल के अंदर बैठे हैं और ये पूरी मूव कैच की। जब ये पूरी मूव कैच की, अगर नहीं भी कैच की किसी ने, तो एटलीस्ट इतना होशियार जरूर था कि भाई फ्राइडे वाले दिन इस तरीके की मूव आनी है मार्केट के अंदर। जो बंदा यहाँ पर बाय के अंदर बैठा हुआ था वो तो बढ़ गया ना बेचारा, वो तो बढ़ गया। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है जिसने ट्रेड ना भी ली हो तो कम से कम वो बाय करने से तो बच गया ना। बाय नहीं किया उसने, लॉस से बच गया, ब्रेक इवन के ऊपर ही रहा और यहाँ से फिर बाय भी कर लिया उसने और उसने प्रॉफिट कर लिया। तो मतलब कहने का ये है कि मार्केट प्रॉपर सिग्नल दे रही है आपको, और अगर आप उस सिग्नल को समझने के लिए तैयार हो तो आप जो है अगर प्रॉफिट ना भी करो कम से कम लॉस से बहुत ज़्यादा बच जाओगे। अब ये वाला जो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ से अगर मार्केट ने कंटिन्यू भी करना है ना नीचे की तरफ, तो भी कम से कम इतना चांस जरूर देगी मार्केट के आप अच्छे खासे जो है यहाँ से पैसे बना सकते हो इस एरिया से। और इस एरिया के अंदर भी हमारे अच्छे खासे पैसे बने जब हम सेल की स्कैल्पिंग कर रहे थे। तो ये इतनी आसान चीज़ें हैं, अब इससे ज़्यादा खोल के और क्या बताऊँ मैं आपको।